हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का देखेंगे 69 नंबर का। और इसमें मैंने साइंस का जो अपलोड कराया था, फिजिक्स केमिस्ट्री करा दिया। और ये आपका जो बायो का है वो सेकेंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। ये 69 बीपीएससी की घटना चक्र वाली, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोज़। हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल मिलेगा, ठीक है। ये आपके जो जीएस का सेक्शन होता है 40 नंबर का, किसी का भी हो, पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी किसी का भी हो, सभी के लिए रामबाण है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं सारे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पार्ट रहेगा, तो 101 से क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए फर्स्ट पार्ट। आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। 101 क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर को, ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वायरस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला देखते हैं, बिल तथा मोलिडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, उपयोग में से तीनों एक साथ मौजूद हो, जैसे नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतली स्थिर फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर देखिए 107 का, ये होता आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये आपको याद होगा, क्रिश्चियन बेनार्ड शाह जो थे, ये प्रसिद्ध सर्जन थे, इन्होंने पहला जो मानव का सफल परीक्षण किया था। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लीवन हॉक, एंटोनियो वान लीवन हॉक, इन्होंने की थी 1667 में, सॉरी, ठीक है। और एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने जीवाणु की पहचान की थी। 109 नंबर है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर ने। तो किसका किया था इन्होंने? तो इन्होंने टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो इनका टीका याद रखिएगा, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो बैक्टीरिया होता है। अगला है, कप कणीय तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ये वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है, संवहनी या वस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है, किससे जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जाइलम टिश्यू के साथ, ठीक है। जाइलम से आपका पानी ये जाता है और जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, और आपका फ्लोएम जो होता है वो फलों के लिए इसमें खाद्य पदार्थ के लिए जाता है, ठीक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान तो आपका 37 डिग्री होता है, यहाँ पे 37 नहीं, लगभग 36.9 दिया गया है। अगला देखते हैं, और फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, वैसे यहाँ पे लगभग में दिया गया 98.6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त समूह कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ओ होता है, ठीक है। वैसे इसका पॉजिटिव होता है। और ए बी जो होता है वो सर्वाग्राही होता है, ठीक है। सार्वभौमिक स्वीकार है, तो देखिए वही आ गया ऑप्शन नंबर बी सी ए बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है, ठीक है। और देखिए ओरोलॉजी में क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में क्या होता है? रुधिर सीरम का अध्ययन होता है, ठीक है। जियोलॉजी में क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये आप कुछ अध्ययन याद रखिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि छोटे के रूप में मौजूद होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क, ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं इसे, ठीक है। और ये क्या होती है? जो गुर्दे होते हैं ना उसके ऊपर स्थित होती है, और इसे ये क्या करती है? नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करती है, ठीक है। अगला है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 20, ठीक है। तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं, ठीक है। टोटल आपके 32 हो गए। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो ये 28 होती हैं टोटल, ठीक है। इसे देखिए, चेहरे पे आप याद रखिएगा 14 चेहरे पे होती, 8 आपके कपाल पे होती, सर पे,
और एक कंठिका होती, एक नाक, ये कान की 3 होती, ठीक है। मैलियस इनकस स्टेपीज 3 होती हैं, ठीक है। मतलब मैलियस इनकस और स्टेपीज होती हैं, वो 2 जोड़ी होंगी। जाके मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जो होती है वो ठोस होती है, ठीक है। जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं। अगला 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई नहीं दिया, 206 होती है, ठीक है। वैसे आपके बच्चों में होती 300 प्लस होती है, ठीक है, छोटे बच्चों में। और ये जब बड़े होते हैं तो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए उपाक्षीय क्या आती हैं 80 और उपांगीय होती हैं 126। तो इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपकी 206 आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला, सामने वाले चपटे दांत, ये कृंतक आपके ऐसे नहीं। देखिए अवशेषी अंग है, ये आपको दिखाते हैं कि आप मानव पहले जो था वो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, ठीक है। तो देखिए निक्टेटिक पर्दा, ये है आपका कर्णपल की कर्णाभि मांसपेशियाँ, ठीक है। और आपकी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, ये आपके हैं। तो ये एक ऐसा अंग होता है जो क्रियाहीन होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। इसके पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शन दर्शाए गए। जैसे मनुष्य पहले क्या था, बृहद दांत में उपस्थित कृमि सेचिका पट्टिका वर्मिफॉर्म प्रोटेक्शन ये था। तो ये पहले थे और बाद में ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। जैसे मनुष्य में पहले आपके पूंछ थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। नेक्स्ट है 124, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स एक कैटलिस्ट की तरीके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ये सी है, विटामिन सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। थायमिन ये B1 होता है। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये विटामिन सी इसमें नहीं होता, ठीक है। कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या होता है? ये आपके जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन वाला, ठीक है। और ये आपकी बीटा कोशिका में जो आपके पेंक्रियाज होता है उसमें होता है, ठीक है। अगला 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो कितने थे? तो इसे देखिएगा, इसमें जो शैवाल का उद्गम 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। और इसमें हाँ 2.3 अरब वर्ष दिखाया है, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आपकी देखिए ऑप्शन नंबर बी, अंडवाणी में होती है, ठीक है। निषेचन की क्रिया जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगला देते हैं, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नन मनुष्य होता है, ठीक है। और ये लगभग 6 फुट लंबा था, सीधा चलता था। अगला है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। तो ये अब नव डार्विनवाद के मुझसे आया है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। तो देखिए कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये सब होता है, पर्णहरित नहीं होता। नेक्स्ट है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता है वैसे, लेकिन फिर भी इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। शैवालों और कवक के मिलने के लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो ये आपको बोलते हैं म्यूटलिज्म, ठीक है। म्यूटलिज्म क्या होता है? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, तो आपका जो होता है परजीवी जो होता है उसमें क्या होता है? एक दूसरा जो होता है उस पर निर्भर होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, कशेरुकी की रज्जु में या स्पाइनल कॉर्ड में। प्रतिवर्ती जो क्रिया होती हैं, ये आपका टीआरई में आया था, स्पाइनल कॉर्ड वाला क्वेश्चन। विकास का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। और ये आपके जो आगामी टीआरई 3.0 होने वाली है, अभी तो डेट इसकी बढ़ गई है, जुलाई में होगा, तो उसमें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। 8 नंबर का जो आपका साइंस आता है वो भी इसी से आपको मिल जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो बी और डी देखिए, एसिटिलीन होती है और एथिलीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों से, जैसे बीजों से, तना काट से, ठीक है। तना काट से जैसे आपने देखा हो गुलाब का फूल लगाया जाता है, ठीक है। बीजों से और भी बीज होते हैं बाकी। पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, परासरण कहते हैं उसे, ठीक है, ऑस्मोसिस। अगला है, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। एक क्वेश्चन आया था आपका ऑक्सीजन की कमी से, BOD वाला,
जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आवास बोलते हैं। ठीक है, हैबिटाट बोलते हैं। आपका ये सीटेट में तो बहुत पूछा जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को जिस प्रकार पहचानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गंध से पहचानते हैं। ठीक है, अगला है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ऑप्शन नंबर डी लोहा होता है इसमें। ठीक है, अगला है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन की कमी से आपका क्या होता है? मधुमेह। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी विषाणु के कारणों से होता है एड्स। अगला है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी एड्स होता है। अगला है निमोनिया का एक संक्रमण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ये फेफड़ों का होता है निमोनिया। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर सी इनमें केवल एक एक्स जो होता है क्रोमोसोम होता है। तो आपका स्त्रियों की तुलना में वाहक जो होती है आपकी स्त्रियाँ होती है। ठीक है, और ये होता किसे? तो ये आपको पुरुषों में। अगला है एस्पिरिन कहाँ मिलती है? तो ये देखिए आपका ये पेड़ की मिलती है, पेड़ से। ठीक है, पेड़ की छाल से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये एस्पिरिन एंटीपायरेटिक ज्वर हर यानी ज्वर को हरती है। दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं और दवाओं को विल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं। अगला है निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मलेरिया जो होता है क्लोरोक्विन। ठीक है, अगला देते हैं देखिए BCG का टीका जो होता है तपेदिक के या टीबी के बचाव के लिए होता है। ठीक है, बैसिलस क्लेमेटिन ग्यूरिन होता है इसका फार्मूला। ठीक है, और इसमें सारे आपके जो गलत दिए गए हैं इसमें देखिए डी वाला ये B1 का क्या होता है? थायमिन होता है। इसमें सी दिखाया गया स्कर्बी दिया है तो ये गलत है। जो स्कर्बी थायमिन दिया है अलग है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ये नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे आपका देखो NPK जब डालते हैं इसमें खाद डालते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ये मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कीटवक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्प है इसका महत्वपूर्ण भाग। पौधों तथा तनों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ई वाला मदद करता है। किसमें करता है देखिएगा ये आपका भोजन वितरित करने भोजन के भंडारण में मदद करता है। पौधों की पत्तियों फूलों और फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार में भी भूमिका निभाता है। तो इसके आपके सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई वाला उपयोग में से एक से अधिक। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सिकोआ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा वृक्ष जो है रेडवुड बोलते हैं। ठीक है, ये 115 मीटर से भी अधिक है और ये एंजियोस्पर्मा वुल्फिया का मतलब इसका सबसे छोटा जो होता है एंजियोस्पर्म वुल्फिया। अब देखिए एस्पिरिन है तो ये क्या है आपका एंटीस्पायरेटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं किस वनस्पति खाद्य में अधिकतर प्रोटीन होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ये सोयाबीन में होता है। ठीक है, सोयाबीन की दाल या सोयाबीन जो आपका आता है उसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है 38 से 42% इसमें वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गन्ना के लिए। अगला है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेशिया। सही, ये आपका इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फूल का व्यास देखिए 100 सेंटीमीटर होता है और वजन कितना होता है 10 किलोग्राम होता है आपके फूल का केवल। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जीन के संश्लेषण के लिए। तो ये आपका टीआरई में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, अगला है आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो ये आपकी जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट 167 डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए। तो ऑप्शन नंबर डी ये स्तनी होता है। ठीक है, स्तन वर्ग में होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं जिसकी पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर डी ये 6 रोग या TB बोलते हैं इसे ट्यूबरकुलोसिस, और इसका डॉट्स नामक एक दवा होती है उससे इलाज करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है फेफड़ों को प्रभावित करता है। रात के समय ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि क्या होता है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं ये मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑप्शन नंबर
सी वाला क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ठीक है, काफ़ी मात्रा में, और वहाँ पे ऑक्सीजन होगा नहीं तो आपको दिक्कत होगी। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी, तो ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ठीक है, ये फलों की शर्करा होती है, ठीक है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी तो फिर से वही आ गया फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील अंग जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये सबसे पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट है, देखिए अग्र वाला जो भाग होता है मीठे का लिए होता है, और पश्च भाग कड़वे के लिए, पार्श्व किनारे जो होते हैं वो खट्टे हैं, ठीक है, अग्र छोर और किनारे ये होते हैं आपके नमकीन टाइप के। मटर पौधा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ये साग है, ठीक है, झाड़ी अलग होता है, और मटर जो होता है ये साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है और रबी की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट है, फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतरस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए TSH, तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अगला देखते हैं, ये इसका निर्माण प्यूस ग्रंथि में होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, बकरी जो है आपकी प्राथमिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, तो इसमें आपके EVS वाले क्वेश्चन भी होते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ये गाजर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, ठीक। चेचक का टीका कहाँ बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी भेड़ों से। अगला है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। अगला देखते हैं, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी वाली में अर्ध नीति की उन्नति होती है। अगला, पोलियो की बूंद किस उम्र से दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ये 1 साल की उम्र से दिया जाता है, 1 से 5 साल तक। आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप जो पिलाई जाती है शुरुआती शिशु की रक्षा के लिए होती है, और ये क्या होता है, खुराक जन्म के 6 सप्ताह में दी जाती है। अब देखिए 150 जैव प्रौद्योगिकी होता है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देखिए ऑप्शन नंबर डी कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली आपकी देखिए पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है, ठीक है। कोशिका जो भित्ति होती है वो केवल आपके जो उसका जो वॉल होती है तो वो आपकी केवल उसमें होती है आपके पौधों में। अगला है ऑप्शन नंबर सी कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट है, फूल का ऑप्शन नंबर सी अंडा से फल बनाता है, जो फूल का होता है अंडा से वो क्या होता है, फल बनाता है। नेक्स्ट है, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण किसने दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी राना टिग्रिना है, ये द्विपद वाला। तो इसमें क्या होता है, एक जीन होता है और एक आपका सेंसस होता है, GS। देखिए ये एक नाम एक सामान्य नाम होता है, दूसरा क्या होता है विशेष नाम होता है, जब वैज्ञानिक नाम होते हैं। अगला देखते हैं, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ये मक्खी होता है, ठीक है, मक्खी या मक्खी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका संक्रामक होती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये ए गाजर होती है, ठीक है। अगला देते हैं, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है उसे ऑप्शन नंबर बी नितंब बोलते हैं, ठीक है। अगला देते हैं, नेक्स्ट है 191 निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। अगला है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेल सही नहीं है, देखिए कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तथा तना, ये क्या होता है पेड़ में, ये गलत है। पर्णव्रत आपके पत्ती को तने से जोड़ता है, कमजोर तना या सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता की वजह से, ये लता जिसमें होती है, ठीक है। देखिए आपका आधार के पास शाखाओं के का साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं होती, झाड़ी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं 195 खमीर का उपयोग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी शराब के उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ईस्ट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, तो ये जिसका कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला 197 निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के लिए योग्य बनाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला DNA और RNA दोनों की उपस्थिति, ठीक है।
तो ये आपके हो गए हैं 197 क्वेश्चन, ये जो थे दोनों पार्ट में हो गए आपके, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने कराए थे 100 क्वेश्चन और ये आपके 197 हो गए, ठीक है। तो ये आपका साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, तीनों साइंस हो गई इसमें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी पूरी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।